हेलो, तो कैसे हो आप लोग। तो चलो आज सेकंड पार्ट में आ चुके हैं हम। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि हमारे पेशेंट को था 3 कंप्लेंट, ठीक है, जिसमें से हमने फर्स्ट पार्ट में डस्ट एलर्जी के ऊपर डीप टॉक किया है ना। उसको जानना है क्या बात किया तो नीचे लिंक दिया है, अगर आपने नई भी वीडियो देखा है तो आप देख सकते हैं ये वाला वीडियो। ओके ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं पेशेंट को मेडिसिन देने से पहले। ओके, 2 ऑगस्ट। मला दम्याचा त्रास होत होता, तळलेल्या पदार्थाचा त्रास व्हायचा, रस्त्यावरच्या धुळीचा त्रास व्हायचा. डॉक्टर जिया सरने मला होमिओपॅथिकचं औषध दिलं. आज मेडिसिन देने के बाद 15 सितंबर, ठीक है। ते एका डोसमध्ये माझा संपूर्ण खोकला बंद झाला. आता काही धुळीचा त्रास होत नाही, दम्याचा त्रास होत नाही, सर्व आता व्यवस्थित आहे. तो हम देखते हैं कि हमारे पेशेंट को जो था कंप्लेन, जो वो बहुत सालों से लड़ रहा था, वो सही हो गया। एंड बिलीव मी, जब वो पेशेंट बोलता है ना, डॉक्टर साहब आपके आने से पहले ना मैं टैबलेट खा रही थी या खा रहा था, और आपने जब दवा दिया ना यार, अभी मैं टैबलेट नहीं खाता हूँ, इवन तो आपकी दवाई बंद हो चुकी है। इन दैट मोमेंट एंडोर्फिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन सब हैप्पी हार्मोन रिलीज होते, पता है। और उसको लगता है कि यस मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि यार हमारा जो मेडिसिन है वो कैसे काम करता है, और एलोपैथिक सिस्टम का मेडिसिन कैसे काम करता है, ठीक है। तो पहले मैं एलोपैथिक सिस्टम को आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो पहले तो याद रखो, जो हमने मेडिसिन लेते हैं सर डस्ट एलर्जी के लिए, वो होता है सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स। ऑलराइट, तो इसको समझाने से पहले कि कैसे काम करता है, पहले हम नॉर्मल मैकेनिज्म समझते हैं, ठीक है। तो याद रखो, जब भी हमारे बॉडी में वायरस या फिर बैक्टीरिया एंटर होता है, या फिर यहाँ पे हम डस्ट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमारा प्रॉब्लम है डस्ट एलर्जी, तो हम यहाँ पे डस्ट लेते हैं। ओके, तो डस्ट जब एंटर होता है हमारे बॉडी में, तो हमारे बॉडी का जो WBC होता है ना, बी सेल, सर WBC मतलब वो व्हाइट ब्लड सेल, मतलब सर मतलब इम्यूनिटी का जो नाम सुने ना आपने, कोविड में इम्यूनिटी, हाँ वो वाले सेल समझ लो। तो WBC कन्वर्ट होते हैं प्लाज्मा सेल में, ठीक है। प्लाज्मा सेल के बाद वो प्लाज्मा सेल रिलीज करता है IgE को। IgE क्या होते हैं सर, इम्यूनोग्लोबुलिन E, मतलब सर एंटीबॉडी E, ठीक है, एंटीबॉडीज होते हैं। तो सर ये क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं मास्ट सेल से हिस्टामिन। ओके, तो एक सेल है मास्ट सेल, उससे हिस्टामिन रिलीज करते हैं, ऐसा बोलना चाह रहे हो। ओके ठीक है, ये हिस्टामिन कुछ नहीं करता है, ये होता है ब्रोंकोकंस्ट्रिक्टर, वेसोडाइलेटर और इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस दिखाता है। मतलब कि सर, मतलब कि बेसिकली डस्ट में जो आपको छींकें आती है ना, और जो आपसे थोड़ा पानी आता है ना, हाँ ये वो करता है बेसिकली। IgE हिस्टामिन रिलीज करवा के हिस्टामिन करता है आपके आंख से पानी आना, छींके आना, ठीक है। ये है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। मैं भी अगर डस्ट में जाता हूँ, आप भी अगर डस्ट में जाते हो, तो आपको भी छींकें होने वाली है, आंख से पानी आने वाला। बट द प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, जब ये बहुत ज्यादा हो जाती है। मतलब कि मैं डस्ट में काम किया, आज सुबह सुबह घर साफ किया, बट मुझे रात तक, कल रात तक भी मान लो मुझे छींकें हो रही है, और एक बार में 15 छींकें हो रही है यार, आंख से पानी आ रहा है, बॉडी में इचिंग हो रहा है यार, कफ हो गया, फीवर आ चुका है। नाउ इट्स अ डस्ट एलर्जी, ठीक है, क्योंकि मेरे अंदर भी डस्ट जाएगा तो मैं भी छींकूंगा बराबर। बट इतना नहीं कि यार डस्ट से निकलने के बाद भी मैं छींके जा रहा हूँ, 2 दिन तक मुझे फीवर आ जा रहा है, समझ रहे हो। तो नाउ इट्स अ डस्ट एलर्जी। तो इसमें डस्ट एलर्जी में क्या होता है बेसिकली, आपका IgE लेवल जो होता है ना, हाँ एंटीबॉडी लेवल, वो बहुत हाई होता है, ऊपर की तरफ होता है। बेसिकली हमारे अंदर 150 से 300 के रेंज में होता है। बट ये जो पेशेंट होते हैं जिसमें डस्ट एलर्जी होता है, या फिर कोई सा भी एलर्जी में बोल रहा हूँ, डस्ट क्या कोई सा भी एलर्जी, उनमें जो IgE लेवल होता है वो हाई होता है। अभी देखो IgE लेवल हाई रहेगा तो ज्यादा हिस्टामिन रिलीज होगा। अभी हिस्टामिन क्या करता है, मैंने बताया आपको, हिस्टामिन करता है वेसोडाइलेटर, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्टर, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस। मतलब कि आपका स्नीजिंग 4 होना चाहिए था, अभी 10 हो रहा है। आपके आंख से पानी थोड़ा, बहुत सारा पानी आ रहा है, आपकी बॉडी में ईचिंग होना स्टार्ट, आपको कफ हो गया, आपको फीवर हो गया। नाउ इट इज ए प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स है। अभी देखो सेकंड जनरेशन मतलब न्यू, समझ लो नया नया, ठीक है, इतना समझ लो। एंटी हिस्टामिनिक मतलब, एंटी मतलब होता है अपोज, और एलोपैथी का मतलब भी होता है एलोपैथी, एलो मतलब अपोज, पैथी मतलब डिसीज के अगेंस्ट करने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एंटी हिस्टामिन वर्ड समझ रहे हो, अपोजिट टू हिस्टामिन, मतलब कि जो हिस्टामिन रिलीज हुआ है उसको कट करना पड़ेगा। ओके, तो उसके मेडिसिन कौन कौन से आपको पता है, सिट्रिजिन, हाँ लिवोसिट्रिजिन वेरी गुड, फिक्सोफिनाटाइन वेरी गुड, लोराटाडाइन, है ना। तो ये लोग क्या करेंगे, हिस्टामिन को जाके खत्म कर देंगे, मतलब कम कर देंगे। तो जब हिस्टामिन कम होगा तो मुझे सर्दी, ईचिंग, आंख से पानी आना, स्नीजिंग वगैरह नहीं होगा, समझ रहे हो। तो ऐसे काम करता है। तो अभी तुम देखोगे खुद से ही कि ये हिस्टामिन है, वो एक रिजल्ट है ना, हिस्टामिन रिजल्ट है। कॉज क्या है, IgE, हाँ अगर IgE ज्यादा रहेगा तो हिस्टामिन तो रिलीज होने वाला है ना भैया, होने वाला है, मानते हो। तो ये देखो एलोपैथिक मेडिसिन क्या कर रहे हैं, सिर्फ हिस्टामिन को काट रहे, बट मेन बंदा कौन है, IgE, समझ रहे हो। तो इसलिए जब आप टैबलेट खाते हो तब तो आपको सही लगता है ना, क्योंकि क्या कर रहे हो आप, हिस्टामिन को कम कर रहे हो, बट एक्चुअली मेन बंदा कौन है, IgE है। मेन प्रॉब्लम इज IgE, उसको कम नहीं करोगे तो वापस से आप डस्ट में जाओगे, IgE क्या करेगा, बहुत सारा हिस्टामिन रिलीज करवाएगा।
और बहुत सारा हिस्टामिन रिलीज करवाएगा तो ऑब्वियसली आपको होने वाला है डस्ट एलर्जी। ठीक है, व्हाट वी डू, वी एक्ट ऑन कॉज। हमारा मानना है कि जो डिसीज जो होता है ना आपका, वो रिजल्ट होता है, कॉज कुछ और ही होता है। तो जैसे यहाँ पे देखो रिजल्ट क्या है, आपका डस्ट एलर्जी, बट एक्चुअली कॉज क्या है कि प्लाज्मा सेल बहुत सारा आईजी रिलीज कर रहा है, बहुत सारा हिस्टामिन रिलीज कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, आपके प्लाज्मा सेल को बोलते हैं भाई रुक जा, इतना रिलीज करने की कोई जरूरत नहीं है, डस्ट ही तो है, नॉर्मल रिएक्शन दे और आईजी को कम कर, ज्यादा रिलीज मत कर। तो आईजी कम रिलीज होगा तो हिस्टामिन कम रिलीज होगा, समझ रहे हो, और इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा फ्यूचर में, समझ रहे हो। तो ऐसे हमारा मेडिसिन काम करता है। तो आप तुम बोलोगे सर मेडिसिन का भी नाम बता दो ना। ठीक है, मेडिसिन है ऑरम अर्सेनिकम। ओके रुक जाओ, अभी तुम क्या करोगे पता है कि जाओगे तुम मेडिकल पे और बोलोगे मुझे ऑरम अर्स दो, मुझे डस्ट एलर्जी है। बट मैं बोल रहा हूँ आप पे ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो बताया जो मैं मेडिसिन देता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होता है, मतलब हर एक का कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है। जैसे कि हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, लॉ एंड ऑर्डर है ना, तो यूके का अलग होता है, यूएसए का अलग होता है। उसी तरह आपका भी कॉन्स्टिट्यूशन अलग है आपके बाजू वाले से या फिर आपसे भाई से ना, कैसे सर? ठीक है, एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आपके दो आंख है, एक नाक है, एक मुंह है, दो हाथ है, दो पैर है, बराबर दिखने में आप सेम है, मगर आपके सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, रहने का तरीका, फीलिंग्स, कुछ चीजें आपको हर्ट करती है, कुछ नहीं करती है, तो इसलिए आप अलग हो जाते हो। इसलिए आपको मेडिसिन अलग देना पड़ेगा, आपके भाई को मेडिसिन अलग देना पड़ेगा। जैसे कि कुछ लोग बहुत जल्दी रो देते हैं तो उनके लिए अलग ग्रुप ऑफ रेमेडी है, कुछ लोग जो होते हैं बहुत जल्दी चिड़चिड़ करते हैं तो उनके लिए अलग ग्रुप ऑफ रेमेडी है, कुछ लोगों की लाइफ में ना यार मतलब इतना पैसा पैसा, बिजनेस, काम काम, तो उनके लिए अलग ग्रुप ऑफ रेमेडी है। कुछ लोग बोलते हैं मैं बस जी रहा हूँ जब तक जी रहा हूँ, तो उनके लिए अलग ग्रुप ऑफ रेमेडी है। तो बेसिकली सर आप हम लोग को जानते हैं, हमें तो हमारे घर वाले नहीं जानते, आप जानते हो हमें, आई कितने प्यार हो, तो आप हमें समझते हो बेसिकली। यस, हम आपको समझते ताकि हम आपको दवाई दे सके, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बोल दिया था, याद है आपको? ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी जाके मेडिसिन डायरेक्टली मत लेना। सो बेसिकली ये था इस वीडियो में, जिसमें हमने ये जाना कि हमारा जो एलोपैथिक सिस्टम का जो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है वो कैसे वर्क करता है और हमारा होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे वर्क करेगा, और हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का क्या फायदा है वो देखा